जी बेटे। सर ये कर लिया था सर, हो गया सर दो 28। बच्चों ने किया है, बाकी ने किया। यस सर, कर लिया था। देखो आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ना, एक के बाद जो एक डिस्काउंट होता है, ये सीधा सीधा सा तरीका होता है। इसमें वैसे भी कोई चीज नहीं दी हुई है। आप ये मान लीजिए कि ये हमारे पास 100 रुपीज है। बहुत ही सिंपल तरीके से जो आपका मार्केटिंग प्राइस है, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, वो आपने 100 ले लिया। ए शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑन 10%। उसने क्या किया, 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट कहते ही आप कहोगे 10 रुपीज का रह गया वो 90 रुपीज। तो आफ्टर वन डिस्काउंट उसका जो आंसर आ गया वो 90% आ गया। आपसे कह रहा है फर्दर अलाउ ए 20% डिस्काउंट, तो इस पे फिर आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो। 20% अगर आप देखेंगे इसका 90 का 10% 9 होगा, तो 9 2 जा 18, तो 18 का डिस्काउंट और हो गया। तो आपके पास आ गया सर जी 78। 90 - 18 कितना आ गया, 72। तो ये हमारे पास है। तो जो आपका स्टार्टिंग अमाउंट था वो था 100, और जो फाइनल हुआ वो हुआ 72। एक तो आपसे पूछ सकता है कि आफ्टर डिस्काउंट कितने का जा रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। तो टोटल डिस्काउंट या तो ये है कि 10 और 18 ये आप ऐड कर दीजिए 28, या फिर ये देख लीजिए कि स्टार्टिंग से एंडिंग में कितना डिफरेंस है। क्या आंसर है? ठीक है, तो 28% का यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि 10% प्लस 20% इज इक्वल टू 30%। सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक अमाउंट के बाद, एक डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे नेक्स्ट वाला डिस्काउंट अप्लाई होगा। देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं, मशीन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹180 लेस। अगर बिल्कुल डायरेक्ट करते जाएं, आपको ये नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस क्या है मशीन का। यस और नो? हाँ भाई। यस सर। यस ठीक। सर। आपने कितने प्रॉफिट पे सॉल्व किया है? 10। 10%। 10%। तो आपके लिए लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है, प्रॉफिट जो है वो 10% हो रहा है। सेलिंग प्राइस जो है, वैसे हम डायरेक्ट भी ले सकते थे, अभी करेंगे डायरेक्ट भी ले लेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या, प्रॉफिट हो रहा है प्लस, तो क्या सेलिंग प्राइस को मैं 110% लिख दूं? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा पी है, उस पर 10% प्रॉफिट ऐड कर दो, तो सेलिंग प्राइस आपका 110% हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपसे क्या कह रहा है, अभी कोई चेंज नहीं किया है, कॉस्ट प्राइस उसका वही प्रॉफिट पी है। ठीक है, अगर वो उसको 80 रुपए कम में सेल करें, यानी कि पहले उन्होंने जो सेल किया था वो 110% में सेल किया था, अब वाला जो सेलिंग प्राइस होगा वो इसमें से 10 रुपए कम होगा, 80 रुपए कम होगा। 110% -80, ये हमारे पास हो जाएगा। देयर वुड हैव बीन ए लॉस, अब उसको लॉस हो जाएगा कितना परसेंट, 10%। दो तरीके से हमने किया था, जब हम पढ़ा रहे थे तब किया था। ठीक है, तो अब आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, प्लीज मुझे बताइए, अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा? ये SP1 था, ये SP2 था, तो सेलिंग प्राइस 90% रह जाएगा। यस और नो? हाँ भाई। इस यस बार सर। जो आपका कॉस्ट प्राइस है वही है P, लेकिन लॉस हो रहा है 10%, तो आपको ये हो गया। तो हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा, यही वाला था कि अगर इसमें से हम 80 रुपीज कम कर देंगे तो वो हमारा दूसरा वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो जाए। या आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारे पास सेलिंग प्राइस 1 है ये ज्यादा है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस 2 जो है ये कम है क्योंकि लॉस हो रहा है, और दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई? दोनों में डिफरेंस कितने का है? 80 रुपीज। 80। इस तरह से भी लिख सकते हो, तो जो आपको समझ में आ जाए। तो 110% और 90% इज इक्वल टू 80। तो आप जरा देखोगे यहाँ 20% का डिफरेंस है, और यही हमारा डायरेक्ट तरीका होता है
कि एक जगह हमें क्या हो रहा है, एक जगह हमें क्या हो रहा है, हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है और एक जगह हमें 10% का लॉस हो रहा है। तो हमारे पास जो गैप आ रहा है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये आपका प्रिंसिपल है मान लीजिए। तो एक जगह आपको प्रॉफिट हो रहा है +10, एक जगह आपको लॉस हो रहा है -10। तो टोटल जो परसेंटेज का गैप आ गया वो 20% का आ गया। कितने परसेंट का? 20%। और दोनों के सेलिंग प्राइस में जो अमाउंट का गैप है वो सिर्फ 80 रुपए का है। कि ये वाला जो सेलिंग प्राइस था और इस वाले सेलिंग प्राइस में 80% का गैप है। और ये सारा परसेंटेज, लॉस हो प्रॉफिट हो, वो सारा प्रिंसिपल इस पे, आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है उस पे काउंट होता है। तो आप एक लाइन में लिख सकते थे कि 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80। तो आपके पास कितना आ गया भाई? 20%। कितना सर जी? 400। That's it. तो यहाँ से आप सॉल्व करें, 100 - 90 जहाँ हम कर रहे थे वहां भी यही आना है। 20% ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 80। तो 24 जा तो 400। तो हमारा जो आंसर आना था वो 400 आना। तो ये हमने जब प्रैक्टिस करा रहे थे आपसे तो ये किया था। कुछ वीडियोस मैंने वैसे भी डाली में परसेंटेज की और प्रॉफिट लॉस की, वो देख भी सकते हैं आप लोग। सर कहाँ सर? सर ये चैनल पर। सर थर्ड लेक्चर की सर वीडियो अपलोड नहीं है। आप लोग चैनल पे वीडियोस नहीं देखते ना? कितने अच्छे सर देखते हैं सर, देखते हैं। 80 वीडियोस डिलीट, देखते हैं सर। एवरेज, रेशो, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन सारे डले हुए। तो अगर आप उस पर देखें तो अच्छी खासी प्रैक्टिस, कम से कम और भी कुछ नहीं करें तो जो टॉपिक चल रहा है उसी की वीडियोस देखते रहें। प्रॉफिट सर लॉस। थर्ड लेक्चर की सर शायद अपलोड नहीं हुई है सर। कौन सी वाली थर्ड लेक्चर? सर परसेंटेज की है क्वेश्चन डिस्कस किए थे उस दिन? सर। ये सर क्वेश्चन डिस्कस किया। अच्छा तो मैं देख लूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लिया करो। और दूसरी बात ये है, आप सब बच्चे ग्रेजुएट हो, ध्यान रख लीजिए, ठीक है? तो आपके पास जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं, ये सब बच्चों को कह रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए। जितनी भी जॉब्स आ रही हैं 12th बेस पे हो या आपके पास ग्रेजुएशन बेस पे हो, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सब में अप्लाई करिए, सब में अप्लाई करिए, ठीक है? आप अगर कहीं भी फिक्स हो गए, हमारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज में, कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई ही नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने देखा है अपने गांव में भी, इलाके में भी, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं। उन्हें रेलवे मिल जाए, उन्हें पुलिस मिल जाए, उन्हें पटवारी की मिल जाए, उनका सिर्फ टारगेट ये होता है, और किसी स्टेट में मिल जाए। और सर वो फिर इतने अच्छे रहते हैं कि सीधी सी बात है, पहली ही ज्वाइनिंग जो है वो 80,000 और 1 लाख और 70,000 से ऊपर स्टार्ट होती है। बेकार से बेकार गवर्नमेंट जॉब भी, छोटी से छोटी कैटेगरी की, थर्ड फोर्थ की भी, जो आपका एमबीए की स्टार्टिंग है उससे ज्यादा अच्छी है। आप या तो बस उस मल्टी नेशनल लेवल पे हो जाओ कि भाई 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी कम से कम आपकी हो एमएनसीज में, उस लेवल के मैनेजमेंट बनो, मैनेजर बनो, या फिर ये है कि आप अपनी गवर्नमेंट से स्टार्ट करो। तो आप ट्राई कर रहे हो, और जो आप एमबीए का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उससे मैं ये कहता हूँ आसान ही होता है दूसरे एंट्रेंस। तो प्लीज जितने भी फॉर्म्स निकल रहे हो वो सारे के सारे मालूम करते रहिए और अप्लाई करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। आपका एमबीए का शौक है, एमबीए भी करते रहिए। और अगर उधर हो जाए तो उधर ज्वाइन कर लीजिए। तो सारे बच्चे इस चीज को देखिए, और यही चीजें आनी, इवन इससे इजी आनी। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये था कि ऑप्शंस हमेशा अपने हाथ में रखने चाहिए। A trader has 50 kg of price लिखा हुआ है, लीजिए यहीं पे करो, 50 kg of rice, a part of which he sell at 10% profit and the rest at 5% loss. He gained 7% on the whole. How much was sold at 10% gain and how much was sold at 5% loss? ये हमारे पास है। कौन बताएगा? वेरिफिकेशन से बना लिया। जी
से बना लिया था। बेटा आवाज आपकी ब्रेक हो रही। सर कह रहा हूँ ऑप्शन वेरिफिकेशन से बना लिया था। ऑप्शन से बना लिया था, गुड, वेरी गुड, ये भी एक तरीका होना चाहिए। हाँ भाई, हमारे पास क्या है, आप इस 50 केजी को कुछ भी आप सपोज कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन आया था? देखिए हमारे पास क्या है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इसमें यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वेट की बात कर रहा है, या तो वेट को ही ले लीजिए कि भाई हमारे पास टोटल 50 रुपीज ही हैं। आपसे क्या कह रहा है कि भाई हमने इसका एक पार्ट ले लिया x, दूसरा पार्ट ले लिया 50 माइनस x, ठीक है, एक पे आपको हो रहा है प्रॉफिट 10%, तो ये हो गया 110%। कितना हो गया? 110। दूसरे पे हो रहा है 5% लॉस, तो अगर 5% लॉस हो रहा है तो ये रह गया 95%। यस और नो? हाँ सर। यस सर। एक पे आपको हो रहा है 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट हो गया 110%। दूसरे पे हो रहा है 5% लॉस, तो वो हो गया सर 95%। तो टोटल जो आपको अमाउंट मिलेगा वो इन दोनों को प्लस कर दी। लेकिन आप अगर टोटल देखेंगे, ही गेन 7% ऑन द होल, तो 50 पे 7%, तो ये आपका हो रहा है 107%। यहाँ आपको एक्स पता चल जाएगा, हाउ मच वाज सोल्ड एट 10%। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे सर इसको? अगर आप देखेंगे तो 100 से 100 तो सारा ही गायब हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना रह जाएगा सर? 110x प्लस 95 इंटू 50 माइनस 95x इज इक्वल टू 107 इंटू 50, ये हमारे पास हो जाएगा। अब आपके पास क्या होगा सर? 110 प्लस माइनस 95 कितना हो गया भाई? जी 110 माइनस 95 कितना हो गया सर? 15। और ये कितना हो गया सर? 107 इंटू 50 माइनस ये इधर आपका चला जाएगा माइनस 95 इंटू 50। यहाँ पे आप क्या करोगे सर? 50 आप लोगे कॉमन, 107 माइनस 95 कितना होगा भाई? जी 12 12 हो जाएगा, तो 15x इज इक्वल टू 12। देखो कैंसिल हो रहा है क्या? 3 से ये आ जाएगा 5, 3 से ये हो जाएगा 4, 5 से ये हो जाएगा 10, तो x कितना हो गया बच्चे? 40। तो जो आपका 10% वाला था, ये हमारा 10% वाला था, 10% वाले को ही हमने x माना था, तो 40 हो जाएगा। तो 40 केजी एक हो गया और 10 केजी एक हो गया, अगर हमें जरूरत पड़ेगी। समझ में आया सबको? यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो प्राइस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम कह रहे हैं केजी, आप चाहो तो कर भी सकते हो कि भाई x केजी है और उसका रेट जो है हमने y ले लिया, तो यहाँ भी y आएगा, यहाँ भी y आएगा, यहाँ भी y आएगा, तो वो y कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सब सब बच्चों को ये बात समझ में आई? आप मान लीजिए 40 किलो ला रहे हैं, और कितने का ला रहे हैं? 10 रुपए के हिसाब से, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो हर जगह सेम रहेगा, तो अगर हर जगह सेम रहेगा तो लास्ट में उसको कैंसिल ही होना है, तो उस पर मैटर नहीं कर रहा है, वो केजी पे जो हमारी क्वांटिटी है उसी से हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो सर, सब बच्चे हो क्या रहा है, सारे के सारे बच्चे सुन लीजिए दोबारा से, जिन्होंने किया है वो भी स्पीड समझ लें और फिर पूछा भी करें, सर यहाँ हम क्वांटिटी पे कैसे प्रॉफिट निकाल रहे हैं।
सर हमारे पास क्या ट्रेडर है 50 kg। अब इस क्वेश्चन को ब्रेक करो। 50 किलो चावल है हमारे पास, 50 kg, ए पार्ट ऑफ विच, इसमें से एक पार्ट, तो सपोज करो x kg, ठीक है जी। x kg जो है ही सेल्स एट 10%, उसने 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। एंड द रेस्ट, अब रेस्ट कितना हुआ होगा सर, 50 माइनस एक्स। अब यहाँ मेरे साथ साथ रहेंगे तब बात बनेगी। एंड द रेस्ट एट 5% लॉस, उस पे उसको 5% जो है सर लॉस हो रहा है, ठीक है। ही Yes, गेन sir. 7% ऑन द होल। लेकिन अगर वो दोनों को मिलाए, भाई 10% पे आधा उसने, या आप तिहाई जितना भी 10% पे बेचा, बाकी उसने 5% पे लॉस पे बेचा, तो टोटल पे यानी कि पूरे 50 kg पे उसको 7% का प्रॉफिट हुआ, 7% ऑन द होल। तो 50 kg पे उसे प्रॉफिट हो रहा है 7%। यह बात समझ में आ गई? Yes, sir. आपसे कह रहा था हाउ मच वाज सोल्ड एट 10% गेन एंड हाउ मच वाज सोल्ड एट 5% लॉस। प्लीज कोशिश किया कीजिए यस नो बोलने की, उससे आप अलर्ट रहेंगे, जागते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, मुझे भी लगेगा हाँ बच्चा सीख रहा है। तो इसमें शर्माया मत करो प्लीज पढ़ने के लिए। अब ये हमारे पास है। अब हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि बच्चे ये हमारे पास जो x kg है, ठीक है, उसका 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 110%, 110% ऑफ x। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है ये 5% हो रहा है, तो 5% को हमने कह दिया 95%। 95% किसका बच्चे, 50 माइनस एक्स का। तो इस वाले पे प्रॉफिट इतना हुआ, इस वाले पे लॉस इतना हुआ, टोटल ट्रांजैक्शन इतना हुआ। यहाँ से इतने पैसे मिले, यहाँ से इतने पैसे मिले, तो टोटल पैसे इतने मिले। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आपको जो 50 किलो पे 7% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास तो टोटल पैसे 107% ही आए हैं। तो ये वाला जो अमाउंट है ये इसके इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है। अब जरा यस सर तो कर लेते हो। क्वांटिटी को प्रॉफिट से कैसे जोड़ सकता हूं? मैं कह रहा हूं सपोज करो ये 50 किलो जो है आप जो है पी के प्राइस पे लाए थे, तो 50 किलो कितने का हो गया, 50 पी का, यस सर नो? Yes, sir. कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे 50 पी आ जाएगा। हमने लिया था x किलो, तो x किलो कितने का हो जाएगा, XP. xp। 50 माइनस x कितना का हो जाएगा, 50 माइनस xp, यस सर नो? Yes, sir. क्योंकि सबके साथ सेम वैल्यू आ रही है कॉस्ट प्राइस की, तो बेटे वो कॉमन आ जाएगी, और कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आ गया समझ में? वो इधर से कॉमन आ जाता, और जब इधर से कॉमन आ जाता तो फिर वो दोनों तरफ से क्या हो जाता, Cancel हो जाएगा. जो दोनों चीजों के साथ चलना है उसको जरूरत नहीं होती। तो हमारा तो क्वेश्चन सीधा सीधा सा ये था, 110% x, 95% ऑफ 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 107 ऑफ 100। अब इसमें भी आप जरा ध्यान से देखो, 100 इसमें भी नीचे है, 100 इसमें भी नीचे है, 100 इसमें भी नीचे है। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास, अच्छा आपको जो लिखना था अब तक जो समझाया वो अलग चीज है, आपको जो लिखना था एग्जाम में वो सिर्फ इतनी ही एक ही लाइन लिखनी है कि 50 का एक पार्ट 110%, 50 का रेस्ट पार्ट 95%, टोटल 107। तो आपको लाइन एक यही लिखनी चाहिए थी, बस इतनी सी। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, 110x प्लस 95 को मल्टीप्लाई करो, 95 इंटू 50 माइनस 95x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो गया, 107 इंटू 50, यस और नो? Yes, sir. Yes. अब 110 में से 95 माइनस करोगे तो कितना बचना चाहिए, 15, ठीक है। 15. और 95 50 को इधर ले आओ, तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, 107 इंटू 50। दूसरी बात ये बच्चे जिनकी भी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है वो खूब डिटेल में अपनी कैलकुलेशन करा करो, क्योंकि सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन का समझना, उसका सॉल्यूशन का समझना है। स्पीड आपकी लास्ट में बढ़ेगी। आप पहली बार में स्पीड बढ़ाने की सोचो, छोटा छोटा करने की सोचो, वो गलत। खूब डिटेल में किया करो शुरू में। तो जब एक बार आपको सॉल्यूशन आ जाए फिर आप आराम से स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी कैलकुलेशन को छोटा करने की कोशिश, स्किप करने की कोशिश करो। तो अगर यहाँ से बेटे हम 50 कॉमन ले लेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 107 माइनस 95, यस और नो?
Yes. Four. Yes, sir. Yes, sir. 107 माइनस 95 कितना होता है बताओ भाई? 7 12. 12 हो जाएगा है ना, और लेफ्ट साइड में हमारे पास कितना था? 50। 15x. ठीक है, तो 5 से बेटे इसे कैंसिल करोगे 3, 5 से इसे कैंसिल करोगे तो 10 है ना, और 3 से 12 को करोगे तो कितना आएगा? आ गया 4. नहीं आ गया? तो 10 4 जा 40. सबको कैलकुलेशन समझ में आई, या इसका भी स्टेप एक आगे और बढ़ाऊं? Yes, sir. समझ आगे। x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा बेटे 50 इंटू 12 अपॉन 50। अब जैसे भी आप कैंसिल करना चाहो, 5 से 3, 5 से 10, 3 से 4, 10 4 जा 40। तो 50 kg में एक पार्ट 40 kg का आ जाएगा, दूसरा पार्ट कितने का आ जाएगा? 10 kg का। 50 वाला जो था वो मेरे ख्याल से 10% पे था, और 10 वाला जो था वो 5% पे था, ऐसे ही था? यस सर। x था 10% पे और ये था 5%। तो इस तरह से आपको करना। अब समझ में आया? Yes, sir. अभी भी वही 2-3 बच्चों की आवाज आ रही है। Yes, sir. समझ आ गया। Sir, आ गया sir. हाँ सर, 1-2 बच्चे तो हमारे इसमें भी ऐसे होंगे जिनसे नहीं हुआ होगा। बेटे अगर आपके पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, स्पेशली जहाँ स्क्वायर क्यूब वगैरह आता है, तो वहाँ सीधा सीधा सा फॉर्मूला बन रहा होता है। तो आप जितनी जल्दी उस फॉर्मूले को और फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, उतनी जल्दी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। स्पेशली जैसे हमारे पास ये 0.027 है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्क्वायर अगर करते हैं तो 2 प्लेस पे डेसिमल लगता है, और अगर क्यूब करते हैं तो 3 प्लेस पे डेसिमल लगता है। पता है ना जी? Yes, sir. जी ये 27 है, तो 27 क्यूब होता है 3 का, डेसिमल लगा है 3 प्लेस पे। तो सर इसकी जगह प्लीज देखो, मैं उतना ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जितना एग्जाम में लिखूं, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 0.3 का क्यूब। सब बच्चे बताओ समझ में आया गया इतना? Yes, Yes, sir. जी सर। इससे Yes, ज्यादा sir. आप इस Yes, बार sir. इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, आप ये भी देखोगे एग्जाम में लिखना कितना चाहिए। अब अगर ये हमारे पास हो गया बच्चे, तो अब आपके जहन में आना चाहिए कि सर ये है a क्यूब माइनस ये है b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब के सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, 2 फॉर्मूले होते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपके पास a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है सर, प्लस 3ab a माइनस b। एक तो सर ये होता है, ठीक है, और एक होता है फैक्टराइज फॉर्म में a माइनस बी, ध्यान से देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस सर नो? ध्यान रखिएगा, Yes, sir. ये फैक्टराइज जब हमारे पास इस टर्म में नीचे हो तो फैक्टराइज वाला फॉर्म ही चाहिए। इधर देख लीजिए सब बच्चे, और इसी को याद भी रखना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है। दोनों में डिफरेंस को समझ लीजिए बस। यहाँ होता है बेटे a प्लस बी, और यहाँ होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा लॉजिकली फॉर्मूले याद करोगे तभी बात बनेगी। ध्यान से देखो, अगर यहाँ माइनस है तो सर ये वाला ब्रैकेट माइनस का होगा, अगर यहाँ प्लस है तो ये वाला ब्रैकेट प्लस का होगा, लेकिन इसके अगले वाला रिवर्स होता है। यहाँ अगर माइनस है तो ये ए बी प्लस में होता है, यहाँ अगर प्लस है तो ये ए बी माइनस में होता है। और याद ये रखना, स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। फॉर्मूले के अंदर अगर स्क्वायर आ रहा है तो वो वाली टर्म हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब क्या है, कितना आसान है कि भाई पहला वाला ब्रैकेट तो माइनस प्लस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। अब सिर्फ देखना किसको है, ए बी को। ए बी को अगर देखना है तो वो उल्टा होता है, अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले हो गए। अब अगर आपने ये देख लिया, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए कहा था, आपने अगर ये देख लिया सर जी, तो मुझे जो लाइन लिखनी थी ये कोई सी लाइन नहीं लिखनी थी, ठीक है, मुझे जो लाइन लिखनी थी उतनी ही लिख के दिखा रहा हूं। तो अब अगर आपके पास ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ऊपर आना चाहिए सर a माइनस बी ए स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर, ठीक है सर। माइनस आ रहा है तो सारी टर्म्स प्लस में आएंगी, प्लस ए बी 2.3 इंटू 0.3 प्लस बी का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर। ये इतनी लाइन लिखनी थी। अगर आप चेक करोगे
ये हमारे पास 2.3 का स्क्वायर है ऊपर, ये हमारे पास 2.3 का स्क्वायर है नीचे। 2.3 इंटू 3 69 होता है। 69 2 डेसिमल प्लेस पे लगेगा। ये रहा सर 0.3 का स्क्वायर 0.09 होता है। तो सर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कट जाएगा। तो 2.3 माइनस 0.3 कितना आना चाहिए था सर? 2। तो सर इतना लिखना था, सिर्फ इतना। बात बनी नहीं बनी? तो ये जो Yes, sir. सारे क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, जितना आप लिखते रहें, जितना आप याद करते रहें। सर एक क्वेश्चन है। बोलो जी। यस सर। ये तो आपके लिए होना ही नहीं चाहिए था, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे 4 0 ऊपर आनी चाहिए थी। कितनी जीरो है ना भाई? 4 प्लेस थे तो 4 0 आनी चाहिए। और 5 से कितने टाइम कटना चाहिए था? 5। तो कितना आना चाहिए था? 50,000। 50,000. तो ये तो था ही नहीं कुछ आपके लिए क्वेश्चन। हाँ ये लेकिन बीपीओ वगैरह में आ जाता है। हाँ जी, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है सर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड ए टीवी सेट फॉर ₹17940 on a discount of 8% and gained 19.6%. If no discount is allowed, then what will be his gain percent? ये हमारे पास क्वेश्चन। बताओ सर क्या कर सकते हैं? किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था? पहले मार्क प्राइस निकाल लेंगे सर। वेरी गुड। हमारे पास क्या है, ध्यान से देख लीजिए। असल में जहां डिस्काउंट होता है, जहां मार्क प्राइस होता है, जहां प्रॉफिट होता है, तो इसका लॉजिक समझ लीजिए आप सब बच्चे। होता क्या है बेसिकली, ये हमारे पास है मार्क प्राइस। इस मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है और इस डिस्काउंट के बाद होता है सेलिंग प्राइस। तो अगर आपको डिस्काउंट काउंट करना है तो डिस्काउंट काउंट होगा मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस अप्लाई करने के बाद जो आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा। ये मेरे पास। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट और लॉस काउंट करना है तो सर वो काउंट होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, उसके बाद आपका आएगा सेलिंग प्राइस। तो दोनों के बीच में, कॉस्ट प्राइस के और मार्क प्राइस के बीच में सेलिंग प्राइस होता है। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता जब तक क्वेश्चन में ना दे दे। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस या मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस जब तक क्वेश्चन में ना दे दे, आपसे कह दे कि भाई ऑल द आइटम्स आर इंक्रीज, ठीक है, 20% on its cost price and then discount is 20%, what is the selling price? तो cost price को पहले इंक्रीज करो 20%, फिर उस पर डिस्काउंट अप्लाई करो, फिर आप सेलिंग प्राइस बताओ, तब तो रिलेशन है। अदरवाइज आपको घूम के ही आना पड़ेगा। या मार्क प्राइस से भी सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए और कॉस्ट प्राइस से भी सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए। ये एक तरीका होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपसे क्या कह रहा है, शॉपकीपर सोल्ड ए टीवी सेट, तो सेलिंग प्राइस हमें दे दिया, कितना दे दिया था? 7940 ऑन ए डिस्काउंट ऑफ 8%। आपको इस पे 8% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये बस। एंड गेन 19.6%, और आपको उस पे प्रॉफिट मिल रहा है 19.6% का, ये बस। आपसे कह रहा है नो डिस्काउंट इज अलाउड, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट। तो हमें नहीं पता हमारे पास क्या है, तो हमें पहले दोनों चीजें निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा, तब गेन परसेंट आएगा, क्योंकि फिर आप मार्क प्राइस पे सेल करोगे। तो हमारे पास अगर मार्क प्राइस नहीं पता है तो मार्क प्राइस जो भी होगा उस पे आप 8% डिस्काउंट दे रहे हो। कितना परसेंट? 8%। 8%। तो प्लीज अब इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास मार्क प्राइस है, इस पे आप डिस्काउंट दे रहे हो 8%, तो आपके पास ये आ गया 17940। तो मार्क प्राइस कुछ भी रहा हो, 8% डिस्काउंट दे रहे थे तो आपका 92% हो गया। तो 92% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 17940। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा भाई? ये हमारे पास कितना आया था कैलकुलेट करके? सर 19,500। कितना? 19,500। 19,500 आपका मार्क प्राइस आ गया।
अच्छा जी, अब दूसरा हमारे पास क्या है, हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या था, लेकिन आपको उस पे 19.6% का प्रॉफिट हो रहा है और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 17940 है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम, उस पे 119.6% का प्रॉफिट हो गया, तो वो आपका हो गया 17940। तो कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 17940 इंटू 100 अपॉन 119.6। कितना आ रहा है सीपी बताइए जरा। सर 15,000। तो सीपी आ गया आपका 15,000, ये हमारे पास ठीक है जी। अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपका सीपी तो 15,000 का ही है और मार्क प्राइस जो है आपका वो है सर 1950, और आप विदाउट डिस्काउंट उसे सेल कर रहे हो। आपसे कह रहा है नो डिस्काउंट इज गिवन, नो डिस्काउंट इज गिवन, देन व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट। तो आप इतने पे ही उसको सेल कर रहे हो। अब यहाँ पे कोई डिस्काउंट, जितना मार्क प्राइस उसी पे सेल, तो यही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो कितना ज्यादा हो रहा है सर जी? 4,500। 4,500 4,500 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितना कॉस्ट प्राइस है आपका? 15,000। 15,000 15,000 इंटू 100, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, यस और नो? यस सर। तो यस कितना आ सर रहा है भाई? 1 2 3, 30%। 1 2 3, 15 से कितना सर? 3। तो कितना आ गया भाई? 30%। 30% का प्रॉफिट आ रहा ये आंसर भी गलत दिया हुआ था सर गूगल फॉर्म में। है। मैं चेक करूंगा भाई उस पर क्या क्या दिया हुआ है। आया सबको समझ में? यस। ऑप्शन में Yes, तो sir. है, Sir. ऑप्शन Yes. में तो है, ये ऑपरेटर ने एंट्री गलत कर दी जहां तक उम्मीद लग रहा है। वो जब लिखते हैं ना वो आंसर शीट सामने रखे तो ABCD की जगह वो गलत ऑप्शन दे दिया, बट ऑप्शन तो ठीक है। सबको समझ में आ गया ये? यस सर Yes, चलो, sir. गुड। देखो जी, हाँ सर, ये हमारे पास है विच इज ग्रेटेस्ट इन 33 1/3%, 4/5 एंड 0.35। अब जरा इसका तरीका सुन लीजिए सारे के सारे बच्चे, ये बहुत परेशान करता है, आ भी जाता है, कंपेयर भी करना पड़ता है। तो आप सब बच्चे जरा इसका मेथड सीख लीजिए कि मजेदारी है मेथड सीखने में, पर्टिकुलर क्वेश्चन सीखने में नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन को हम सीख लें, उससे कोई फायदा नहीं। आपके पास क्या दिया हुआ है सर? हमसे कह रहा है 33 1/3%, आपसे कह रहा है 4/5, आपसे कह रहा है 0.35। इस पे क्वेश्चन बनता है, इसमें आप ग्रेटेस्ट बताओ, इसमें आपसे कहता है इसमें स्मॉलेस्ट बताओ, इसमें क्वेश्चन बनता है आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखो, आपसे कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। ये सारा काम हम तभी कर सकते हैं जब हम इनको कंपेयर करें। तो जरा पहले तो इसको देखो, 33 1/3 कितना होता है सर? ये हो गया 33 3 जा 9, ठीक है भाई, 99, 100/3 है ना सर? 100/3%, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा? 100 अपॉन में मल्टीप्लाई में कौन में सर? मल्टीप्लाई में सर। जी, ऐसी बात है, मत करो दिल तोड़ने वाली परसेंट का मतलब तो बेटे पर 100 होता, पर जहां पे लग गया वो पर का मतलब अपॉन। भाई बात समझ में आ रही है? यस सर अगर Yes, यहाँ sir. कंफ्यूजन है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। 4/5 आ गया, 0.35 आ गया। चलिए फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, 35/100, ये हमारे पास। तो अगर आपने यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा परसेंटेज हटा के, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या है? 1/3, आपके पास क्या है? 4/5, आपके पास क्या है? 7/20, है ना जी? 5 यस से सर। 7, 5 से 20। अब दो चीजें हैं, आप सब बच्चे सुन लीजिए। अगर आपके पास नंबर्स दिए, बहुत सारे नंबर्स देता है अक्सर, तो या तो आप सब बच्चे क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें आपको समझ में आया। नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, फिर जो ऊपर वाला नंबर होता है
जोन सा बड़ा होगा उसको बड़ा कह देंगे, जोन सा छोटा होगा उसको छोटा कह देंगे। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऊपर वाले नंबर छोटे हैं तो ऊपर वाले को इक्वल कर लीजिए, नीचे वाले छोटे हैं तो नीचे वाले के लिए। कैसे ऐसे? कभी कभी क्वेश्चन आपको इतना खतरनाक सा दे दे 3/625, ठीक है, 2/1720, लाइक दिस, ठीक है जी। आपको इस तरह दे दे और आपको दे दे सपोज करो 1/650। अब ऊपर के नंबर छोटे हैं तो अच्छा है ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए। अच्छा ये है कि आप ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ उसमें ये रहेगा जब आप ऊपर वाले को, जैसा अगर मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे अगर कर दूं तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 6 समथिंग 1250। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग 3660। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 6 बाई, ये हो जाएगा 639 समथिंग। तो होता क्या है, अगर आपके पास ऊपर वाला नंबर इक्वल है तो होता क्या है, जिसका नंबर नीचे छोटा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। पता है ना ये सबको? सर। यस सर। हाँ भाई, यस सर। कि अगर आपके पास छोटी वैल्यू है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। अब हम उल्टा सोचेंगे कि भाई ये हमारे पास सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटी जिसमें होगी वो उससे छोटा होगा, और जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी सबसे बड़ा। एक तरीका तो ये होता है आपको कंपेयर करने का। दूसरा तरीका जो होता है कि भाई हम डेसिमल में चेंज कर लें, वो सबसे इजी और फास्टेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में मैं तीनों मेथड आपको बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। अगर हमारे पास ये नंबर है 1/3, 4/5, 7/20, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 5 तो इसके अंदर पहले से है, 3 और लेना पड़ेगा तो 23 जा 60। HCF एलसीएम की स्पीड आपकी होनी चाहिए, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 60। इसको 60 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, इसको 60 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, इसको 60 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करिए। तो ऊपर आ गया आपके पास 20/60, यहाँ आपके पास आ गया 48/60, यहाँ आपके पास आ गया 21/60। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ऊपर, ऊपर अगर नीचे सेम है तो ऊपर जिस भी ऑर्डर में रखा उसी ऑर्डर में, तो सबसे छोटा जो होगा वो 20/60 होगा, उससे बड़ा 21/60 होगा, उससे बड़ा 48/60 होगा। 20/60 जो आया है वो 1/3 से आया है, 21/60 जो आया है वो 7/20 से आया है, और 48/60 जो आया है 4/5 से आया है। तो पहला तरीका तो यह है कि नीचे वाले नंबर्स को इक्वल कर लीजिए एलसीएम लेके। दूसरा हमारे पास क्या था, हमारे पास दिया हुआ है 1/3 और जी 4/5 और जी 7/20। अब ऊपर जो एलसीएम आएगा वो 7 4 जा 28 आएगा, तो इसको भी 28 करो, इसको भी 28 करो, इसको भी 28 करो। तो इसको 28 से मल्टीप्लाई, 28 से डिवाइड, इसको 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। तो ये हो गया सर 28/84, ये हो गया 28/35, ये हो गया सर 28/80। अब अगर आपके पास ऊपर वाले नंबर सेम है तो नीचे जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा ये है, वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि 28/35 सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये वाला है तो 28/80, और उससे छोटा 28/84 है। फिर ये जहां से आया वो नंबर। और जो सबसे इजी पार्ट है वो आपका होता है डेसिमल।
तो जैसे हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो हमें दिए हुए थे 33 1/3%, और हमारे पास क्या था 4/5 ही दिया हुआ था, और हमारे पास क्या था 0.35। तो ये हमारे पास है, तो ये हो गया सर जी 9900 हो गया। सॉरी 100/3%। 4/5 का कितना होता है भाई? 0.8 0.8। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। 3 से कितना आएगा भाई? 0.33। यस और नो? Yes. अब आप खुद बताओ, फ्रैक्शंस में मतलब सेकंड्स के अंदर सबसे ज्यादा इजी होता है कि अपने सारे नंबर्स को आप डेसिमल में करने की कोशिश करो। और डेसिमल में भी ये है कि अगर फर्स्ट वाला जो टर्म है वो सेम नहीं है तो एक ही प्लेस पे आंसर आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 था, तो दूसरे प्लेस तक हमें कैलकुलेशन ले जानी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 0.8। ठीक है 0.8। उससे बड़ा कौन है? 0.35। सबसे छोटा कौन है? 0.33। तो सबसे फास्टेस्ट वे में अगर आपको कंपेयर करना है तो वो सबसे फास्टेस्ट वे में होता है कि अपने सारे टर्म्स को डेसिमल में चेंज करिए, एलसीएम के चक्कर में मत पड़िए। नहीं बना था सर ये, है जी? नहीं बना था सर ये। नहीं बना था। किस किस बच्चे से नहीं बना? जी सर। आपसे भी जी नहीं सर। बना? नहीं बना, शाबाश। अब भी तो सच्चाई बोली है, तो ऐसे ही बोल दिया करो। हमारे पास क्या है, हम एक चीज सीखेंगे, वेन डायग्राम सबसे इजी होगा, सेट्स। ठीक है, ये परसेंटेज से अच्छा है कि हम इसको इस तरह से प्लेस करें। इसमें हमारे पास जब दो चीजें इन्वॉल्व हो तो 2 वाला भी बना सकते हैं, 3 वाला। 2 वाला होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे, और अगर 3 होगा तो हम इस तरह से ओवरलैपिंग बनाएंगे, ऐसे। तो हमारे पास क्या होता है सर, सबसे इजी ये होता है कि भाई हमारे पास ये हमने टोटल ले लिया, तो यहाँ जब बात कर रहे हैं परसेंटेज की तो टोटल हमारा हो गया 100%। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं, इन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट ऑफ पास इन फिजिक्स। तो ये हमारे पास है फिजिक्स, लेकिन यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क है। यहाँ पास की बात कर रहा है तो ये हमने पासिंग वाले बना लिए। तो फिजिक्स में कौन पास हुआ है वो इतने हैं, और फिर हमसे कह रहा है 65 इन केमिस्ट्री, और जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं सर वो, ठीक है सर, केमिस्ट्री में जो पास हुए हैं वो, तो फिजिक्स में जो पास हुए थे वो 70% थे, और जो केमिस्ट्री में पास हुए वो 65% थे। इस ग्रीन बाउंड्री में 65% आना है, इस रेड बाउंड्री में 70% आना है। लेकिन आप सुन लीजिए यहाँ सबसे बड़ी बात क्या कह रहा है, यहाँ बात वो ये कह रहा है सर, फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स 27%। तो ये जो 27% है ये फेल वाला है, पास वाला नहीं है। तो फेल वाला अगर है तो ये जो सर्कल है ये पास वाले हैं, इनमें नहीं आएगा वो। ना फिजिक्स में पास हुआ वो, ना केमिस्ट्री में पास हुआ वो, दोनों में ही फेल हो गया, तो वो पास फेल वाला वो यहाँ आएगा बाहर। ये बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। हाँ जी, बात समझ में आई नहीं आई? यस Yes sir. ठीक है, तो अब अगर आपके पास 27% फेल हो गए तो पास कितने हुए 100 में से? 73%. 73%। तो इन दोनों के अंदर जो है वो 73% आना है। कितना आना है? 73. तो या तो फॉर्मूला याद रख लो, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। द परसेंटेज जो हु पास्ड इज कौन सा वाला पास। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे, परसेंटेज जो हु पास्ड इज, दोनों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता मेरे हिसाब से, ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में, अगर यहाँ में कह दूं 73% तो भी आ जाएगा, लेकिन ये अपने आप में नहीं है। तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मतलब समझ लीजिए।
यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में है, जैसे हमारे पास कि चाहे वो फिजिक्स में पास हुआ चाहे केमिस्ट्री में चाहे दोनों में, वो 73 है बच्चे। नंबर ऑफ ए का मतलब फिजिक्स वाले ले लीजिए, नंबर ऑफ बी वाले केमिस्ट्री वाले ले लीजिए, जो दोनों में है यहाँ पे ये वाला जो बीच का पार्ट है ये वो है जो दोनों में सब्जेक्ट में पास है। तो ये हमें पता नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में कितने पास। तो हो गया क्या, 73 को 70 को इधर ले जाइए, 3 आ जाएगा, माइनस हो गए, और ये 65 भी इधर आ जाएगा, तो 6 ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 नहीं ये तो हो जाएगा 3 माइनस 65, 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62%। ऐसे तो जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में पास हुए हैं वो 62% है। कितने परसेंट है, 62%। दोनों में पास होने वाले। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा था अगर क्वेश्चन उसमें कहता था बोथ सब्जेक्ट, तो आंसर हमारा 62 है। और पास होने वाले चाहे वो फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में, वो नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, या फिर अगर क्योंकि फॉर्मूले हमें पता ही नहीं है, हम सेट्स आपको पढ़ा ही नहीं रहे, तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है, बच्चे ध्यान से देख लीजिए, कि जो सबसे पहले आप क्या सपोज कर लीजिए, आप ये सपोज कर लीजिए कि दोनों में पास होने वाले ए हैं। दोनों में पास होने वाले कितने हैं, ए। तो जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, देखो इधर से ध्यान से, वो ये इधर बचेगा, इधर वाला पार्ट, तो वो हो जाएगा 70 माइनस ए। यस और नो, यस सर। यस सर, यस सर। और जो फिजिक्स वाले, ये फॉर्मूले के अलावा बता रहा हूँ, ये ए हो गया, फिजिक्स में भी है, तो यहाँ जो सिर्फ फिजिक्स में पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे 65 माइनस ए। आ गया समझ में, यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. अब आपके पास कितने आया, 70 माइनस ए प्लस 65 माइनस ए, और हमें पता चल गया था कि पास होने वाले हैं 73। पास होने वाले कितने हैं, 73। तो अब आपके पास क्या, अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये आप इधर ले जाओ, ठीक है, ये भी आप इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू 73 माइनस 70 माइनस 65। तो यहाँ से बचेगा बच्चे 3 माइनस 65, तो यहाँ से बचेगा 62, तो माइनस ए इज इक्वल टू 62, तो ए इज इक्वल टू, तो वो वाले बच्चे जो दोनों में पास हुए हैं वो 62% हैं। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जो कुछ समझ में। यस सर। चलो जी नेक्स्ट क्लास में फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। कोई सा क्वेश्चन पूछना हो डायरेक्ट के सर ये वाला बता दो, ये नहीं हुआ था तो पूछ लीजिए। सर मैं चाह रहा था कि दोनों ही आपको बता। चलो एक क्वेश्चन और देखो जरा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बहुत इजी होता है। असल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जिन पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि हम फॉर्मूला ना यूज करें, कोई ट्रिक कोई शॉर्टकट ना करें, हम बिल्कुल सिंपल समझें उस क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन दिया और ये बहुत देता है, ये वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। The length of rectangle is increased by 20% and the breadth is decreased by 20%. What is the effect on the area? एरिया का आपको निकालना। तो इस क्वेश्चन को बगैर ट्रिक, एक तो ट्रिक होती है जब एक ही चीज को अगर आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, तो उसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला है D1 डिफरेंस 1, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों। D2 वो भी प्लस माइनस, ठीक है, फिर प्लस D1 इंटू D2 अपॉन 100। ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, और ये परसेंटेज में आता है। अगर ये परसेंटेज आपका प्लस आ रहा है तो पॉजिटिव है, और माइनस में आ रहा है तो नेगेटिव है, ठीक है, लॉस हो रहा है। तो ये हमारे पास, तो आप रख दो 20 प्लस 20 माइनस, मतलब पहला इंक्रीज करा आपने 20, दूसरा आपने डिक्रीज करा तो माइनस 20, फिर आपके पास क्या हो रहा है 20 प्लस का और 20 माइनस का अपॉन 100। तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 400 अपॉन 100 4 आ जाएगा, तो माइनस 4%। तो माइनस आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। एक तो तरीका ये है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्मूले से बचो। फॉर्मूले से बचो तो उसका सीधा तरीका क्या है, बहुत ही शॉर्ट में देख लो जरा, जितना हमने उधर लिखा है उतना ही मैं कह रहा हूँ। मेरे पास सपोज करो ये रेक्टेंगल है, सबसे इजी होता है, इसका लेंथ है 10, इसका ब्रेथ भी है 10, इसका एरिया कितना हो जाएगा जी, बताओ ना। 100 सर। 10 इंटू ब्रेथ इज 100, ठीक है। अब आप कहोगे सर 10 ही लेंथ ले ली, ब्रेथ भी 10 ले ली, तो ये तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हुआ ही नहीं। यस और नो। Yes. Yes, sir. यस सर। हाँ यही तो कंफ्यूज होते हैं सर। स्क्वायर, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, ध्यान रखना, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं।
स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टी है। आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, ये तो मैंने आपके लिए वैसे ही लिख लिया। आप 20-10 भी ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब अगर आपने क्या किया, इसको 20% बढ़ा दिया, 10 का 20% होता है 2, तो आपका रेक्टेंगल हो गया 12। इसका 20% डिक्रीज कर दिया, वही 2, तो ये रह गया 8। 12 8 जा कितना हुआ जी? 96। 96। पहले था 100, अब रह गया 96। कितना कम हुआ जी? 4%. खत्म कहानी। आया नहीं आया समझ में? Yes, sir. बस सर एक बार और सर। हाँ, अब समझ में आया ना? अब बताओ सर, अब इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि अब बेटे अगर आपने क्या किया, अब मैं आपकी लैंग्वेज में समझा दूं पहले तो, क्योंकि 100 पे लोगे तो कैलकुलेशन 100 का मतलब परसेंट। जब आप किसी भी चीज को 100 पे कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर परसेंटेज अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। आपसे क्या कह रहा था कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेथ को डिक्रीज कर दी जाए, लेंथ को कितना इंक्रीज करो? 20%। तो 20% होता है बच्चे 10 का 2, तो 10 में अगर 2 प्लस करोगे तो लेंथ कितनी हो गई? 12. ठीक है। आपसे कह रहा था ब्रेथ को डिक्रीज करो, कितना परसेंट? 20%। तो n का 20% अभी भी 2 ही होगा, तो 2 माइनस कर दो तो कितनी रह गई? 8 8. तो पहले वाला एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना? 100 100। अब वाला एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 8 जा 96। तो अगर पहला एरिया बेटे 100 था, अब एरिया 96 है, तो कितना कम हुआ? 4%. और कितने पे कम हो रहा है? कितने पे कम हो रहा है? 100 पे। तो यही मेरा आंसर है। आ गई बात समझ में? यस सर। तो Yes. जो चीज हमें सपोज करके 100 सपोज करके काम चल रहा है, हम क्यों इधर उधर ध्यान देते हैं? आ गया जी? Yes, sir. चलो जी, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और क्वेश्चंस, और फिर आगे बढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करना था 2 क्लास से, लेकिन इसी में उलझ जाते हैं। लेकिन अच्छा है, यहाँ पे चीजें कुछ क्लियर होती रहें तो बढ़िया है।